नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सर प्रज्ञा संकल्प क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस का आपका एक टाइप है अंकित मूल्य। उसी अंकित मूल्य पे आधारित प्रश्न आपको बता दें कि ये जो अंकित मूल्य पे आधारित प्रश्न है, आप कोई भी एग्जाम देते हैं सब जगह पूछा जाता है। ये बहुत ज्यादा फेमस ये टाइप होता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि अंकित मूल्य पे आधारित क्वेश्चन तो आपका बहुत बड़ा होगा, लेकिन उसका सॉल्यूशन जो हम देंगे बस आप देखते के साथ उसका आंसर बताएंगे। आज वैसे ही मेथड पर हम आज बनाने जा रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बना के पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे। आज के बाद कभी आपको दोबारा अंकित मूल्य का क्वेश्चन एग्जाम में कभी परेशान नहीं करेगा। तो आज हम लोग सबसे पहला टाइप इसका देख ले। तो चलिए हम लोग इसके क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि एक दुकानदार अपने ग्राहक को कोई भी दुकानदार अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 25% का छूट देता है। अगर हम लोग कोई भी सामान लेने जाते हैं तो जो उसका अंकित मूल्य रहता है उस पर दुकानदार के द्वारा हमें छूट दिया जा रहा है। तो वही क्वेश्चन बोल रहा है कि 25% का छूट दिया जा रहा है और छूट देने के बाद भी 5% का लाभ प्राप्त करता है। उस दुकानदार को 5% का लाभ होता है। तो फिर पूछ रहा है कि उस वस्तु के मूल्य को कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको बनाने के लिए सबसे पहले अंकित मूल्य, जिसको हम लोग मार्क प्राइस शॉर्ट में एमपी कहते हैं, इसको अगर 100 मान लें तो यहां पर ध्यान देंगे क्वेश्चन में कह रहा है सबसे पहला 25% का छूट। तो अगर 100 का सामान है, अंकित मूल्य 100 है, तो जब 25 का छूट देगा तो उस वस्तु को 75 में। अब कह रहा है कि उस पर 5% का लाभ, इस अंकित मूल्य पर 5% का लाभ। तो 100 का अगर 5% हम निकालते हैं तो 5, तो 5 अगर जोड़ देते बन जाता है 105। तो अब इसको देखेंगे हम लोग कैसे, देखिए आसानी से बनता है। अब इन दोनों का अंतर हम लेते हैं, ये दोनों का अंतर 30 बटा पहले वाला वैल्यू गुना 100। तो अब इसको हम लोग अगर डिवाइड कर लें, 3 से अगर कर लें तो 10, 3 से 25, 25 तक 100, 10 तक 40, 40% बढ़ाकर अंकित किया। इस तरह से देखिए हम लोग कितना आसानी से इसको बना सकते हैं। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देख लें। अब हम लोग ये जो टाइप 1 का अभी पहला क्वेश्चन देखे थे, अब इसके दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देख लें। क्वेश्चन आपका फिर से वही है, बस थोड़ा सा डाटा हम लोग चेंज करके सेकेंड क्वेश्चन लिए है कि एक दुकानदार अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 20% का छूट देता है। जब भी हमको सामान लेने जाते हैं तो अंकित मूल्य पर छूट हमें दिया जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 20% का छूट दिया जाता है और दुकानदार को उस पर 10% का लाभ प्राप्त करता है। तो फिर से वही पूछ रहा है कि वस्तु के मूल्य को कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया। तो हम लोग इसको बनाने के लिए सबसे पहले अंकित मूल्य को 100 मान लें। अब इसमें हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहला कहा जा रहा है कि अंकित मूल्य पर 20% का छूट। तो जब ये 100 रुपए का सामान है, जब 20 का छूट देगा तो वो कितना में देगा हमें? 80 में। अब हम लोग सेकेंड लाइन को इसका देख ले कि अब दुकानदार को 10% का लाभ होता है, इस अंकित मूल्य पर उसे 10% का लाभ होता है। तो अगर हम लोग 100 का 10% निकाले तो 10 रुपया, तो इस 100 में जब 10 रुपया जोड़ेंगे तो हमारा बन जाएगा 110 रुपया। अब सबसे पहला हम क्या करते हैं कि इन दोनों का अंतर, तो अब जब ये दोनों का अंतर लेते हैं 110 माइनस 80, तो ये हो गया आपका 30 बटा पहले वाला वैल्यू, तो ये पहले वाला वैल्यू आपका 80 गुना 100। ये 0 से 0 आपका कैंसिल हो गया। अगर इसको डिवाइड कर दें तो 4 से 25, 4 दूनी 8, 25 तिहाई 75, 75 बटा 2। इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो हमको मिलता है 37.5%। इस प्रकार हमें पता चल रहा है इस क्वेश्चन में कि दुकानदार उस वस्तु के मूल्य को 37.5% बढ़ाकर अंकित करता है। इस प्रकार हमारा आंसर भी जो आया वो 37.5% आया। अब हम लोग सेकेंड टाइप इसी का देख लें। अभी तो हम लोग टाइप 1 देख रहे थे, अब ये सेकेंड टाइप भी आपको अंकित मूल्य पे ही है, लेकिन क्वेश्चन आपके एग्जाम में अलग अलग तरीके का पूछता है, इसलिए हम इसे टाइप बाय टाइप चलेंगे दोस्तों। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ ले। पहले क्या बोल रहा है, एक दुकानदार अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% का छूट देकर भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। अब यहाँ पर वस्तु का क्रय मूल्य आपको दिया रहता है जो कि 1800 रुपया दिया है और आपसे अंकित मूल्य पूछा जाता है। इस तरह का जब भी क्वेश्चन दिया हो तो आपका क्रय मूल्य दिया रहता है, अंकित मूल्य आपसे पूछा जाता है। तो चलिए इसको हम लोग बनाए।
तो सबसे पहले बोल रहा है क्वेश्चन में कि अंकित मूल्य पर 10% का छूट। तो 10% का छूट मतलब हो गया आपका 90। इसके बाद आपसे बोला जा रहा है 20% का लाभ। तो 20% का लाभ हो गया 120। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीपी, जिसको आप क्रयमूल्य कहते हैं, ये दिया है 1800। आपसे अंकित मूल्य एमपी पूछा जा रहा है। अब हम लोग थोड़ा यहां पर ध्यान देंगे थोड़ा कि जब भी हमारा अंकित मूल्य होता है, जो मार्क प्राइस होता है, ये हमेशा क्रय मूल्य सीपी से बड़ा होता है। मतलब एमपी हमेशा सीपी से बड़ा होता है, अंकित मूल्य हमेशा क्रय मूल्य से बड़ा होता है। तो चलिए सबसे पहला इस क्रय मूल्य को हम लोग ले लें। तो 1800 गुना अंकित मूल्य हमारा बड़ा होता है, इस बड़ा वाला वैल्यू को हम ले लें बटा नीचे में इस छोटा वाला वैल्यू को। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 से हमारा कट गया, 2 बार में 200, 12 दूनी 2400 रुपया। इस प्रकार हम लोग इसे काफी आसानी से बना सकते हैं कि जब क्रय मूल्य हमारा 1800 रुपया दिया था, तो उस वस्तु का जो अंकित मूल्य निकल रहा है वो 2400 रुपया निकल रहा है। अब हम लोग इसी का एक और क्वेश्चन देख लें। अब हम लोग इसका एक और क्वेश्चन देख लें, ये जो सेकेंड टाइप का है। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि एक दुकानदार अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 20% का छूट देता है। तो 20% का छूट देने के बाद उसे 10% का लाभ प्राप्त होता है उसी वस्तु पर। फिर से आपका क्वेश्चन में सीपी, जिसको हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं, सीपी जो आपका 2400 रुपया दिया है, अंकित मूल्य मतलब एमपी जिसको हम कहते हैं, तो सीपी दिया है, एमपी आपसे पूछ रहा है। तो चलिए वो जो सीपी क्रय मूल्य आपका दिया इसको हम लिख लें 2400 रुपया। क्वेश्चन में जो आपसे बोला जा रहा है 20% का छूट, तो 20% का छूट हो गया 80। अब आपसे बोला जा रहा है 10% का लाभ। तो जब 10% का लाभ हो गया तो ये बन गया 110। अब हमसे पूछा जा रहा है एमपी। हम लोग फिर से याद कर लें कि जो हमारा अंकित मूल्य होता है वो हमेशा क्रय मूल्य से ज्यादा होता है, एमपी हमेशा सीपी से बड़ा होता है। तो हम लोग पहले सीपी को ले लें। अब ये बड़ा होता है तो इस बड़ा वाले वैल्यू को हम ऊपर ले लें बटा इस नीचे में छोटा वाले वैल्यू को। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 8 से आपका 300। इस प्रकार 11 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 11 तिहाई 3300। इस प्रकार हमारा आंसर आ गया 3300। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य 2400 था, अंकित मूल्य हमारा 3300 आ रहा है। इस प्रकार आंसर 3300 हो गया। अब हम लोग दोस्तों तीसरा टाइप को देख ले। देखिए आपको बता दी जो तीसरा टाइप में है, आपको अभी जो हम लोग पीछे बना रहे थे सेकेंड टाइप में, वहां पर क्रय मूल्य हमारा दिया रहता था तो हम अंकित मूल्य निकाल रहे थे। अब उसी क्वेश्चन को एग्जाम में अब उल्टा करके पूछा जाता है, हमसे अंकित मूल्य दिया जाता है और हमसे क्रय मूल्य पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग आ जाए सबसे पहले इसको बनाने के लिए। क्वेश्चन में हमारा अंकित मूल्य दिया है, इसको लिख ले। अंकित मूल्य जिसे आप एमपी कहते हैं 3600। अब हम लोग ध्यान देंगे क्वेश्चन जो आपसे बोल रहा है अंकित मूल्य पर 30% का छूट। तो जब 30% का छूट हो गया तो ये 70, 20% का लाभ हो गया तो 100 प्लस जैसे 30 का छूट तो 100 माइनस 30 हम लोग 70 लिख दिए। उसी प्रकार 20% का लाभ, तो 20 का लाभ मतलब 100 प्लस 20 120। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में, तो क्रय मूल्य हमसे पूछा जा रहा है। तो क्रय मूल्य सीपी निकालेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा एमपी दिया इसको लिख लें। अब हम लोग थोड़ा यहां पर ध्यान देंगे फिर से कि हमारा ये जो क्रय मूल्य होता है ये अंकित मूल्य से हमेशा छोटा होता है। ये क्रय मूल्य हमें, ये जो हमारा सीपी है ये अंकित मूल्य से हमेशा छोटा होता है। तो हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे। तो ये ऊपर में हम लोग छोटा वाले वैल्यू को लेंगे बटा नीचे में बड़ा वाला वैल्यू को। ये 0 से 0 कट गया, 12 तिहाई 36। इस प्रकार 2 0, 3 7 21, 00। इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि इस वस्तु का जो हमसे क्रय मूल्य पूछा जा रहा था वो क्रय मूल्य आ गया 2100 रुपया। तो इस प्रकार आप काफी आसानी से इसे बना सकते हैं। अब हम लोग इसके चौथे टाइप के क्वेश्चन को देख ले। तो आप देख रहे होंगे दोस्त कि जो आपको हम बता रहे हैं क्वेश्चन काफी शॉर्ट तरीका, आप जिस तरीके से चाहते हैं कि सही में हमारा क्वेश्चन देखे और आंसर आ जाए, आज उसी पिछला जो भी आप टाइप
अभी देखे हैं वो सारे में हम उसी तरीके का आगे भी जो आपको वीडियो मिलेगा वो उसी टाइप का मिलेगा। तो आपको बता दें कि अभी तक आप जो लोग भी अभी इस चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें कि हम समय टू समय जितना भी आपको वीडियो अपलोड करेंगे सबका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आप लोग चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लें। इस वीडियो में किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का छूट देकर भी 10% का लाभ प्राप्त किया जाता है। सब क्वेश्चन देखिए आप, इसमें जितना भी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है सब में अगर क्वेश्चन देखा जाए तो सेम ही रहता है, बस थोड़ा थोड़ा सा अंतर पूछा जाता है अंकित मूल्य। और आप एसएससी या कोई भी अदर एग्जाम देते हैं कॉम्पिटिटिव, सारे जगह इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट टाइप है आपका। तो इसमें जो हमसे बोला जा रहा है कि अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर भी 10% का लाभ प्राप्त किया जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। अब हमसे क्वेश्चन में ना ही अंकित मूल्य दिया और ना ही क्रय मूल्य दिया है। अभी तक आप देख रहे थे कि जब क्रय मूल्य दिया होता था तो अंकित मूल्य पूछा जाता था, या अगर अंकित मूल्य दिया होता है तो क्रय मूल्य पूछा जाता था। अब एक ऐसा ही आया जिसमें ना ही अंकित मूल्य दिया ना ही क्रय मूल्य, बस दोनों का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए इसे हम बस पलक झपकते इसको देखते हैं किस प्रकार इसका आंसर आता है। तो क्वेश्चन में जो आपसे बोला जा रहा है कि अंकित मूल्य पर 20% का छूट, तो 20 का छूट अगर कोई भी वस्तु जिसका 100 अगर हम मान लेते हैं तो जब 20 का छूट दिया जाता है तो 100 - 20 कितना हो गया 80। जब इसे बोला जाता है 10% का लाभ, तो लाभ में हम लोग प्लस करते हैं तो 100 + 10 कितना हो गया 110। यहां फिर से हम एक बार समझ ले, जब 20% का छूट तो 100 - 20 ये हो गया 80। जब 10% का लाभ आपसे बोला जाता है तो 100 + 10 110। अब हम लोग यहां पर ध्यान देंगे, आपसे पूछा जा रहा है अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, तो इसको हम लिख ले अंकित मूल्य जिसे आप एमपी कहते हैं, क्रय मूल्य जिसको सीपी, एमपी रेशियो सीपी। हम लोग अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में देखे थे कि हमारा अंकित मूल्य हमेशा बड़ा होता है क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य हमारा छोटा होता है, अंकित मूल्य हमारा बड़ा होता है। तो आप इस बड़े वाले वैल्यू को यहां लिख दे 110 रेशियो, छोटा वाला वैल्यू 80, 0 से 0 कट गया 11 रेशियो 8। इस प्रकार देख रहे हैं दोस्तों कि आपको पलक झपकते आप इसका आंसर ला सकते हैं। अब हम लोग इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख ले। आपका ये जितना भी टाइप है मित्र बहुत ही आसान, बस आप केवल एक बार इसे देख ले, फिर दोबारा आपको इसे कभी आप इसे भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि बस एक बार ध्यान से देखने की जरूरत है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को फिर से बना ले। इसी टाइप का है, बस डाटा हमारा यहाँ पर चेंज है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% छूट देकर भी 5% का लाभ प्राप्त किया जाता है, तो वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो हम लोग यहाँ फिर से एक बार देख ले कि अगर कोई वस्तु पर अगर 100 रुपया का वो है और उस पर जब 25% का छूट दिया जाता है तो 100 - 25 ये हो गया आपका 75। अब हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि इस पर 5% का लाभ, तो अगर 100 रुपया का कोई सामान है, जब 5% का लाभ होता है तो 100 + 5 जिसे हम 105 कहते हैं। तो हमसे जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, तो हम लोग यहां पर ध्यान दें एमपी रेशियो सीपी। तो हम लोग फिर से एक बार उस बात को याद कर ले कि हमारा अंकित मूल्य हमेशा बड़ा होता है क्रय मूल्य से। मार्क प्राइस इज ऑलवेज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। तो हमारा ये जो मार्क प्राइस है ये कॉस्ट प्राइस से ऑलवेज ग्रेटर होता है। अंकित मूल्य हमेशा क्रय मूल्य से बड़ा होता है। तो हम लोग इस बड़े वाले वैल्यू को ले ले 105 रेशियो 75। अब हमें ध्यान देंगे ये 15 से ये दोनों का दोनों हमारा डिविजिबल हो रहा है, तो 15 × 7 = 105, 15 × 5 = 75। इस प्रकार 7:5। आप देख सकते हैं मित्र कि मात्र सेकंड में 2 से 3 सेकंड में आप इसे एग्जाम में काफी आसानी से बना सकते हैं। अब हम लोग इसके एक और टाइप को देख लें। ये टाइप आपका जो बोल रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% और 20% का 2 लगातार छूट दिया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि कभी जब हम लोग मार्केट में अगर कोई भी कपड़ा खरीदने चले गए, अगर हम लोग एक एग्जांपल ले लें, एक जींस लेने जाते हैं, जब हम दुकान पर जाते हैं तो दुकानदार द्वारा हमें कहा जाता है कि चलो सबसे पहले 25% का डिस्काउंट दिया गया। हम कहते हैं कि नहीं ये हमको महंगा लग रहा है, फिर बोलता है ठीक है आपको एक और छूट दे देते हैं। तो वही क्वेश्चन में यहाँ पर 20% का एक और छूट दिया जा रहा है कि कम से कम दुकानदार चाहता है कि वो
हमारा कस्टमर वो सामान खरीद के चला जाए। तो वही क्वेश्चन आपको यहाँ भी बोला जा रहा है कि जब दुकानदार की अंकित मूल्य पर जब 25% और 20% का दो लगातार छूट दिया गया, तो पूछ रहा है आपसे, तो ज्ञात करें कि समतुल्य छूट क्या होगा, मतलब उसका इक्विवेलेंट समतुल्य छूट, जिसे हम लोग इंग्लिश में इक्विवेलेंट डिस्काउंट भी कहते हैं। तो आपसे वही इक्विवेलेंट डिस्काउंट कि आखिर दोनों मिलाकर ओवरऑल कितना का छूट दिया गया, यही क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि अंकित मूल्य पर जब पहला 25% और दूसरा 20% का छूट दिया गया, तो ओवरऑल दोनों को मिलाकर कितना का छूट आपसे दिया जा रहा है। तो चलिए इसे हम बना लें। तो इसके लिए हम लोग अगर बनाना चाह रहे हैं तो सबसे इजी अगर बनाने के लिए R1 प्लस R2 माइनस R1 इंटू R2 बटा 100%। यहां पर अगर देखा जाए तो R1 जो क्वेश्चन में हमारा पहला रेट 25% दिया जाता है, R1 का वैल्यू, R2 जो क्वेश्चन में आपका सेकंड 20% दिया जाता है। इस R1 R2 के वैल्यू को यहां पर ले जाके हम पुट करेंगे। तो जब आप इसे पुट करते हैं तो R1 हो गया 25 प्लस 20 माइनस R1 इंटू R2 25 गुना 20 बटा 100%। अब इसे हम सॉल्व कर ले थोड़ा, तो 25 तक 100, 4 पचे 20, इस प्रकार 25 और 20 हमारा हो गया 45, आइए 5 माइनस 5, इस प्रकार 45 में से 5 गया 40%। इस प्रकार हमारा जो आंसर आ गया 40%। तो यहाँ पर हमें यह पता चल रहा है कि दुकानदार द्वारा जो हमें दो तरह का छूट दिया गया, 25% और 20%, उसका इक्विवेलेंट मतलब दोनों को मिला के हमें 40% का छूट दिया गया था। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा जाता है। अब हम लोग इस टाइप को भी देख ले मित्र, ये भी आपको बता दें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका भी क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा आप प्रीवियस ईयर में देखने को मिलेगा आपको कि बहुत सारा क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है। तो आज हम लोग इसे सॉल्व करेंगे और बेहद आसान तरीके से, जिसे आप देखते के साथ इसका भी आप आंसर बताएंगे कि सही में इसको बस एक बार थोड़ा देख लें, उसके बाद आज के बाद कभी आपको ये दोबारा फिर कभी भी परेशानी करने वाला नहीं है मित्र। तो चलिए इसे हम देख लें कि 1 लाख रुपए के किसी वस्तु पर सबसे पहले 40% का एकल छूट दिया जाता है और 36% और 4% का दो लगातार छूट दिया जाता है। तो बोल रहा है कि 40% का एकल छूट और 36% 4% के दो लगातार छूट का अंतर क्या है। तो यहाँ पर हमारा सिंगल डिस्काउंट 40% और डबल डिस्काउंट 36% और 4% का है। तो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो सिंगल डिस्काउंट 40% और जो हमारा डबल डिस्काउंट है 36% और 4%, इसका डिफरेंस क्या है, आपसे क्वेश्चन में ही पूछा जा रहा है। तो हम लोग थोड़ा यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये जो 40% का एकल छूट है, ये जो सिंगल डिस्काउंट जो 40 है, ये डबल डिस्काउंट 36 और 4 दोनों के सम के बराबर है। क्योंकि जब हम 36 और 4 को जोड़ते हैं तो 40 के बराबर आता है। तो आप इसे एक लाइन में सॉल्व करने के लिए अपने एग्जाम हॉल में सीधे आप इस 1 लाख रुपया को लिख लें। सबसे पहले आपसे कितना बोला जा रहा है, डबल डिस्काउंट को हम लोग लेंगे। तो ये डबल डिस्काउंट में सबसे पहला 36%, इसे हम लिख लें 36/100। सेकेंड इसे हम लिख लें 4/100। अब यहां पर ध्यान देंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कैंसिल हो रहा है, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो रहा है। 36 गुना 4 144 गुना 10 1440 रुपया। इस प्रकार हमारा ये जो आंसर आया, सिंगल डिस्काउंट 40% और डबल डिस्काउंट 36% और 4% के दो लगातार छूट का जो हमारा अंतर आया, डिफरेंस आया, वो 1440 आया। तो आप देख रहे हैं मित्र, इसे काफी आसानी से हम इसे बना रहे हैं। तो अभी तक आप जो इस चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह का बेहद बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन जो कि आप इसे देखते के साथ आंसर बता देंगे, ऐसा ही हम आपको वीडियो हमेशा अपलोड करते जाएंगे। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।